वेलकम टू डार्क नाइट लव टॉवर। टुडेज टॉपिक, आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप में क्या चीज़ रियलाइज़ हुई बहुत स्ट्रांगली, आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में क्या चीज़ रियलाइज़ हुई अब तक। ठीक है, ओल्ड कनेक्शन हो सकता है, इन एंड आउट सिचुएशन हो सकती है, आप समझ नहीं पा रहे ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये सब पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ मैं। तो लेट्स सी, इस चीज़ को हम एनालाइज करेंगे। आपके पार्टनर को क्या रियलाइज़ हुआ है, मतलब कि क्या चीज़ रियलाइज़ हुई है स्ट्रांगली इस कनेक्शन से रिलेटेड। ओके, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। पर अगर आपको पिका कार्ड देखनी तो दूसरे चैनल को वॉच करें, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी पिका कार्ड रीडिंग्स। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। वो इंसान वो पर्सन, आपके जो पार्टनर हैं, उनको क्या चीज़ रियलाइज़ हुई है इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन ने स्ट्रांगली क्या चीज़ रियलाइज़ करी है अब तक, इस कनेक्शन में उनकी रियलाइजेशन क्या रही है। आपके साथ रहकर इस रिश्ते में उन्होंने इस रिश्ते से, इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में क्या चीज़ रियलाइज़ करी। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ने इस कनेक्शन में आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में क्या चीज़ रियलाइज़ करी। लेट्स सी। ये इंसान आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वीन की तरह देखता है या किंग की तरह देखता है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत एक जेनरॉसिटी वाला इंसान, बहुत पॉजिटिव, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत काइंड, इस टाइप से आपको दिखता है। ठीक है, ओके। ये इंसान कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है, इसने कुछ आपसे हाइड किया हुआ है। ठीक है, कोई चीज़ इसने होल्ड की हुई है। आपके पार्टनर को इस रिश्ते से, इस कनेक्शन रिलेटेड या आपसे रिलेटेड क्या चीज़ रियलाइज़ हुई है बहुत स्ट्रांगली। आपके पर्सन अपनी खुशियों को बहुत प्रोटेक्ट रखते हैं। ठीक है, अपने हार्ट चक्र को बहुत प्रोटेक्ट रखते हैं। मैं आपको इतना बता दूँ, ये जो भी इंसान है, कह सकते हैं कि जब मेरे दिल में एक बात आई रही है, थोड़ा सा एक सेल्फिश इंसान कह सकते हैं। एक मतलब कि अपनी खुशियों की, अपने हार्ट चक्र की प्रोटेक्ट करना, अपने आप को प्रोटेक्ट बहुत ज़्यादा करना। ठीक है, शायद बहुत ज़्यादा पैसे पे ध्यान देता है, फोकस इसका पैसे पे रहता है, अपने ओवर थिंक करे, अपने दिल की जगह भी अपने दिमाग से काम ले रहा होता है। कुछ इस टाइप की पर्सनैलिटी है। ठीक है, ये इंसान इस कनेक्शन में जो रियलाइज़ करा, एक बैलेंस आपके आने के बाद इसको एक इमोशनल बैलेंस मिला है, इसको हीलिंग मिली है, एक गुड वाइब आपकी। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस इसको आपके होने से प्रोटेक्शन मिली है। ठीक है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपने ऐसे प्रोटेक्ट किया है कि इसको एक प्रोटेक्शन फील होती है। बहुत सारे मेल्स ऐसा मत सोचा करें कि सिर्फ मेल्स ही प्रोटेक्ट करते हैं, फीमेल्स भी करती हैं। मतलब कि कभी कभी आप किसी ऐसी फीमेल के साथ जुड़ जाएं, जब आप उसके साथ रिलेशनशिप में, तो एक मजबूत से मजबूत आदमी भी वो सोचता है ये इंसान है ना, सब हो जाएगा, क्योंकि ये इंसान मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। उससे जो बन पड़ता है मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अगर मैं इसको कोई प्रॉब्लम बता दूँ, ये वो इंसान उस पॉइंट पर आकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके रहता है। ठीक है, तो फीमेल्स भी प्रोटेक्ट करती हैं। अगर आप फीमेल भी हैं तो आपके आने से इसकी लाइफ में एक इमोशनल प्रोटेक्शन इसको मिली है, एक इमोशनल सपोर्ट मिली है। ये फाइनेंशियल भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक प्रोटेक्शन आपने दी है। आपने बहुत एक सपोर्टिव हैंड रहा है आपका। ठीक है, आपके आने से हीलिंग हुई है इसकी। बहुत
इमोशनली सेफ एंड सिक्योर फील किया है इसने आपके साथ, ठीक है। आपकी वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव है, गुड है, सेल्फलेस है, ओके। आपके पर्सन ने क्या रियलाइज़ करा है इस रिश्ते में? बहुत कॉन्फिडेंस आया आप कहने के बाद, ठीक है। बहुत हीलिंग, बैलेंस, पीस, सुकून, दिमागी सुकून इसको मिला। इसने सक्सेस हासिल करी है आपके आने के बाद, क्योंकि कहते हैं ना कभी कुछ लोग अपनी हमारी लाइफ में या तो लक ऐड करते हैं या तो वो कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस दे जाते हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस देते हैं लाइफ में आकर। वो कभी कभी बहुत सारे मेल्स और बहुत सारी फीमेल्स की लाइफ किसी पार्टनर के आने के बाद बहुत सक्सेसफुल होती है, ठीक है। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है बैक ऑफ द माइंड। उनका माइंड बहुत वो सिक्योरिटी फील कर पाता है। तो इस इंसान को वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपने दी है, वो एक बैलेंस दिया है, एक सपोर्ट दी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आपने हर जंग, हर लड़ाई इसके सामने आके लड़ी है, नहीं। इसको कभी भी कुछ हुआ है ना, कोई इसको लाइफ में प्रॉब्लम आई है, इश्यूज़ आए, बज़ाहिर इसने खुद उसको टैकल किया हो, लेकिन इसको बैक ऑफ द माइंड क्या था, आप हैं साथ, ठीक है। दुनिया चाहे कोई कुछ भी कर ले, आप साथ हैं, ये वो वाली है। मैं नहीं जानती कि इसने आपको ये चीज़ फील कराई है कि नहीं कराई है, कि आपके आने के बाद इसको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला, इसकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आई, इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आई, इसकी लाइफ में इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस करा है, बहुत सी ऐसी चीज़ों को फेस करा है जहाँ पे इसको कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि उन प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएगा या निकल पाएगी, ठीक है। आई डोंट थिंक सो किसने आपको वो रिलेशनशिप की हैप्पीनेस दी है जो आपने इसकी लाइफ में रहकर जो ऐड किया है ना। थोड़ा मैनिपुलेटिव इंसान है, ठीक है। एक मैनिपुलेशन नज़र आ रही है इस इंसान में, ब्लेमिंग गेम नज़र आ रहा है। इसने ब्लेम किया है हर पॉइंट पर, बहाना ढूंढा है, एक बहाना बनाया है, एक बहाना ढूंढा है आपसे दूर जाने का, ठीक है। जबकि सब कुछ मैं कहना सेल्फिशनेस रही है। जब इसकी लाइफ में कुछ नहीं बन पा रहा था, जो इसको कॉन्फिडेंस, जो सपोर्ट, जो करेज चाहिए था, वो सब आपने प्रोवाइड करा। आपने वो सपोर्ट हर वे में दी इस इंसान को, ठीक है। जब इसकी लाइफ निकल पड़ी, इसकी जॉब लग गई, इसका काम बन गया, इसके एक नाम और इज़्ज़त बनने लगी, जब इसकी लाइफ में लोग आने लगे, इसने सबसे पहला काम आपको छोड़ा होगा, ठीक है, ओके। लेकिन सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक करेज, कॉन्फिडेंट अपने ही सेल्फ पे वो आपने दिलवाया है। ये कितना ही नाकाम इंसान हो, लेकिन किसी का ये कहना कि हमें पता है कि तुम कर जाओगे, हमें यकीन है, ये बहुत बड़ी बात होती है। ओके, देखा आप, इसने आपको सबसे पहले इसने आपको छोड़ा अपनी सक्सेस के बाद, अपने आप को बैलेंस करने के बाद। अब जब जितने लोग इसकी लाइफ में ऐड होते गए ना, वन बाय वन जो इसकी लाइफ में लोग आते गए, इसने सबसे पहले बैक स्टेप आपको किया है, ठीक है। बैक स्टेप आपको किया है, सबसे ज़्यादा फजूल चीज़ अपनी ज़िंदगी की इस इंसान ने आपको समझा, ठीक है। कुछ कर्मा था यहाँ पर, आपने बहुत कुछ फेस करा है इस इंसान के साथ, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी टॉक्सिसिटी, ठीक है। आप इमोशनल रहे हैं इस इंसान की लाइफ में। आप जब तक रहे हैं, आपने एक इमोशनली लेफ्ट इन द कोल्ड। इस इंसान ने आपको सडनली जगह जगह से ब्लॉक करा है, सडनली इस इंसान ने आपकी लाइफ से, ये इंसान डिसअपेयर हुआ है, सडनली इस इंसान ने आपसे अपनी ज़िंदगी को दूर, मतलब कि अपने आप को दूर करा है। इसको लग रहा था आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत इमोशनल इंसान रहे हैं, ठीक है। बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि अपने आप से ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया है आपने इस इंसान को, ठीक है। इसने जो कुछ भी किया हो, आपको ब्लॉक किया हो, बैक स्टेप किया हो, इसने आपको चीट किया है, लेकिन आपने अपने इमोशंस देना इसको कभी भी नहीं छोड़ा। इस इंसान ने ये चीज़ रियलाइज़ करी है। किसी के अगर इमोशंस मिले हैं इसकी मदर के बाद, इसके फादर फिगर या जो भी इसको प्यार करता आया है, उसके बाद तो वो आपके थे, विदाउट किसी रीज़न, विदाउट किसी रिलेशन, विदाउट किसी ब्लड रिलेशन या विदाउट किसी भी चीज़ के, वो सब आपने दिया है, ठीक है, अनकंडीशनली। क्योंकि इसको इस वक्त फील होता है
कहीं ना कहीं ये सेल्फिश रहा है आपके मामले में, जहाँ इसको अपनी लाइफ में सक्सेस मिलती है, 4 लोग नए मिलते हैं, इसके पैसे में इजाफा होता है, इसके नेम फेम में इजाफा होता है, इसकी इज़्ज़त में इजाफा होता है, सबसे पहले ये आपको भूल जाता है, क्योंकि आप एक रीज़न है इसकी लाइफ की सक्सेस का, ठीक है। क्योंकि जहाँ जो इसको कॉन्फिडेंस चाहिए था, जो इसको यकीन चाहिए था, वो आपसे मिला। जो मेंटल, फाइनेंशियल, इमोशनल सपोर्ट चाहिए थी, वो आपसे मिला। अगर एक पॉइंट को रुक कर सोचे तो इससे आपके आने से पहले एक नाकाम, नकारा इंसान था ये, ठीक है। अपनी फैमिली में बहुत स्ट्रगल कर रहा था, बहुत सारा स्ट्रेस था, जॉब नहीं मिलती थी, काम, कैरियर बर्बाद था, ठीक है। ये जो भी पर्सन है, ये इंसान, ये चीज़ मैं नहीं जानती कि कितना टाइम लगा ये सब चीज़ों को रियलाइज़ करने में, या रियलाइजेशन का फेस चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपने बहुत सारा पेन देखा है, आपने बहुत सारा स्ट्रेस देखा है, आपने बहुत सारी मेंटल स्ट्रगल देखी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी है आपने। आप इस उम्मीद से गए थे, आपको कुछ नहीं चाहिए था, आप सब कुछ देकर बस एक इसका सपोर्ट, एक साथ चाहते थे। आप काफ़ी ड्रीमी इंसान हैं। आप जिस इंसान से साथ कनेक्ट हुए ना आपकी लाइफ में, एक एज अ लव पार्टनर, जब भी कोई इंसान जुड़ता है ना, आप बहुत फ्यूचरिस्टिक होते हैं। आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप काफ़ी ड्रीमी हैं। आप बहुत ज़्यादा प्यार को मैनिफेस्ट करते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्यार देना लेना चाहते हैं। आप एक ड्रीमी पर्सन हैं, आप एक ड्रीमी वर्ल्ड में चले जाते हैं। आप फैमिली प्लान करते हैं, आप फ्यूचर प्लान करते हैं, आप बहुत रिलाय करते हैं, आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। आप जो प्यार चाहते हैं पहले आप वो देते हैं, आपका थॉट प्रोसेस ये है, ठीक है। लेकिन आपने अपने इमोशंस की वजह से अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चोट, बहुत सारी बैक स्टेपिंग, बहुत ज़्यादा चीटिंग फेस करी है। बहुत बार बार आप टूटे हैं अपने इमोशंस, एक ओवर इमोशंस की वजह से। इस ओवर इमोशनल नेचर ने आपको बहुत ज़्यादा पेन भी दिया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंटरनली डिस्ट्रॉय भी किया है, बहुत ज़्यादा अकेला भी किया है, ठीक है। आपके ट्रांसफॉर्मेशंस आपके इमोशंस की वजह से हुए हैं। आपकी लाइफ जो चेंज हुई है, आपका सेल्फ जो बदला है, आपके ओवर इमोशनल होना हमेशा ऐसे इंसान पे, अब मैं ये नहीं कह रही लव रिलेशनशिप होगा, आप हमेशा लोग आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं। लोग आपकी इमोशनल साइड का, आपकी एक्साइटमेंट का, आप बहुत मतलब कि आप जब इमोशनल होंगे तब बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं। जब आप खुश होंगे तो कीमती चीज़ें देना शुरू कर देंगे अपनी, ठीक है। मतलब कि आप जिससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कभी कोई एक एक्साइटमेंट आती है आपकी लाइफ में, जैसे कि मुझे अपने एक चाइल्डहुड का एक याद है, ठीक है। एक चीज़ याद है, जब मेरी स्कूल डेज थे ना, आई थिंक 8th क्लास थी, शायद 8th थी। हमारा ये जो है ना एग्ज़ाम्स चल रहे थे, फाइनल, ठीक है। फाइनल एग्ज़ाम्स कंप्लीट हुए, तो जैसे कि हम रोल नंबर के हिसाब से अकॉर्डिंगली बैठे हुए होते थे, तो बराबर में जो है ना एक मेरे बराबर में एक लड़की बैठी हुई थी। आई थिंक वो मैट्रिक की थी, ठीक है। उसका मैट्रिक क्लियर हो रहा था उस टाइम, तो वो मेरे साथ बैठी हुई थी। मैंने एक न्यू पेन लिया, बहुत ज़्यादा, मतलब कि उसी दिन लास्ट पेपर था, सुबह जाके स्टेशनरी से एक न्यू पेन ख़रीदा मैंने, ब्रांड न्यू। अब वो इतना खूबसूरत चल रहा, वो उसने मुझसे बराबर में बैठे हुए कहा, उसने बोला कि मुझे अपना पेन दे दो, मैं बोरो करना चाहती हूँ। मैंने बोला ओके ठीक है ले लो, ये मेरा न्यू है, इसमें उसने इंक वगैरह फ़र्स्ट टाइम उसी ने यूज़ किया, तो काफ़ी एक्सपेंसिव था, ठीक है, उस टाइम वो। तो कहती है बहुत अच्छा पेन है ये तुम्हारा। मैंने बोला अच्छा। लास्ट पेपर था हमारा, अब वो 8 कंप्लीट, उसके बाद कुछ टाइम वेकेशन, फिर दोबारा क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। इतनी हैप्पी, इतनी खुश, भाई आज आखिरी पेपर हो गया। उसमें मैंने उसको बोला चलो ये तुम ले लो। कुछ लोगों की ऐसी आदतें होती हैं, वो खुशी में होते हैं तो ऐसे ही होते हैं, वो इमोशनल होते हैं तो वो ऐसे ही होते हैं। तो वो एक टाइम था, मतलब ये होता है, ये लोगों में होती है ये चीज़, ठीक है। एक अच्छा इंसान खुशी में भी वो चीज़ करता है जो वो अपने लिए करे, ठीक है, जो वो अपने लिए पसंद करे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही मैं एक अच्छा इंसान हूँ, ठीक है, पता नहीं कितनी ख़राबियाँ, कितनी बुराइयाँ होंगी, हम भी नहीं जानते, काउंटलेस, ठीक है। लेकिन कोशिश क्या रहती है एक अच्छा इंसान बनने की, ठीक है।
तो कुछ लोग होते हैं ऐसे, वो अपने इमोशंस के साथ चल रहे होते हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड, बहुत काइंड हार्टेड, बहुत लविंग, बहुत जेनरस, बहुत एक सेंसिटिव साइड होती है उन लोगों की, ठीक है। तो कलमा रहा है आपके इमोशन से जुड़ा आपका, ठीक है। ये जो भी इंसान है इसने आपकी ये आपकी बहुत प्योर इमोशंस को रियलाइज़ करता है, ठीक है। हम टॉपिक की तरफ आते हैं, टॉपिक से हट गए थे, कभी कभी बातें करेंगे जब अपनी कभी मौका मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंसान ने आपने इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशंस देखे, अपने इमोशंस की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए, ठीक है। बहुत इमोशनल धोखे खाने की वजह से, अब वो आपके सिबलिंग्स में, वो आपके पेरेंट्स के साथ, वो आपके बाहर, वो आपके एक फैमिली रिलेशनशिप में भी आपको ऐसे धोखे, कज़न फ्रेंड्स या फ्रेंडशिप में भी धोखे मिले हुए हैं, ठीक है। लेकिन आप जो बदले हैं, आपके पर्सन जो रियलाइज़ करते हैं आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा लाइक अ चाइल्ड, आपको जितना भी हर्ट कर दिया जाए आप भूल जाते हैं, एक इनोसेंट काइंड बच्चे की तरह, ठीक है। मतलब क्या भूल जाएंगे, आप इसको प्यार करते हैं ना, ये कुछ भी कर ले, इसने बहुत बहुत मौके दिए होंगे आपने इसको, ठीक है। अगस्त का मंथ इम्पॉर्टेंट है, कुछ ऐसा हुआ था इस इंसान के साथ, या ये आपको छोड़कर गया था, या आप लोग के बीच बहुत बड़ी आर्गुमेंट, फर्स्ट आर्गुमेंट अगस्त के मंथ में रही है, ठीक है। या इसने आपको अगस्त के मंथ में फ़र्स्ट टाइम बैक स्टेप और चीट किया था, या आपको छोड़ कर गया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। अगस्त का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी एम्प्रर टाइप, ईगोइस्टिक टाइप पर्सनैलिटी रहा है, आप हमेशा लविंग, काइंड, जेनरॉस, एक जेनरॉसिटी वाले इंसान रहे हैं, हमेशा आपने देना चाहा है, आपने हमेशा इसके लिए इन्वेस्ट करना चाहे, ये आपकी इस चीज़ को समझता है, ठीक है। आप खुद को इंडिपेंडेंट कर चुके हैं, ठीक है, सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी, अब आपको नीड नहीं है इस इंसान की, ठीक है। मैं मतलब कि आपने बहुत कुछ आपने सीखा है, बहुत कुछ आपने अपनी ज़िंदगी से गेन किया है, ठीक है। थोड़े से कन्फ्लिक्टेड रहते हैं आप अपने आप में उलझते हैं, ठीक है। आप लोगों से नहीं, मैं ये नहीं कह रही लोगों से लड़ते झगड़ते नहीं है, उलझते नहीं, लोगों से उलझते हैं, लेकिन बाज़ाहिर ही उलझते हैं, बाहर उलझते हैं। आपका इंटरनल जो आपके सेल्फ के साथ जो फाइट है ना, वो आपकी इनर सेल्फ की है। आप इंटरनली बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड रहते हैं, कभी आपको लगता है आपने सही किया ऐसे इंसान को चूज़ करके, कभी नहीं। तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट देखते हैं, पीसफुल देखते हैं, और ये इंसान आपको सोचों में गुम देखता है, ये आपको एक ओवर थिंकर की तरह देखता है, एक सेंसिटिव इंसान की तरह देखता है, जो हमेशा प्रॉब्लम से निकलकर पीस बनाने की कोशिश करता है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। अगर ये कनेक्शन चला है तो इसका जो आपके पर्सन जो इसका एक क्रेडिट आपको देते हैं, इसका क्रेडिट आपको जाता है, ठीक है। आप आए इस इंसान की ज़िंदगी में, अगर आपका टाइम जब तक रहा इस इंसान के साथ, वो आपकी वजह से रहा, क्योंकि इसने इन्वेस्ट नहीं करा, हमेशा आपने ही दिया है इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को, आप ही प्रोवाइडर रहे हैं इस रिश्ते के, ठीक है। मतलब कि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, आपको रिजेक्शन फेस करने को मिली है, आपको इस इंसान से इमोशनल डिटैचमेंट मिली है, आपको इस इंसान से एक एरोगेंसी मिली है, ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट, एक ओवर कॉन्फिडेंट, जो अपने आप को बहुत आपसे ज़्यादा एक वैल्यूएबल समझने वाला इंसान, एक फुली हर कंडीशन में, फाइनेंशियली, मेंटली, और बहुत ज़्यादा आपको एक इडियट समझने वाला इंसान रहा है ये, ठीक है। इसने हमेशा आपको डिग्रेड करा है, ठीक है, आपको सेल्फ डाउट्स दिए हैं, ठीक है। ये इंसान कभी भी आपके लिए कुछ खास कर नहीं पाया, हमेशा सोचता ही रहा है, और शायद आपको कुछ देना चाहिए या आपके लिए कुछ करना चाहिए, कर नहीं सका है, मतलब कि कुछ हो नहीं सका है। अब इसकी लाइफ में एक न्यू अट्रैक्शन और न्यू एक स्पार्क की तरह आए थे, ये काफ़ी अट्रैक्ट हुआ था आपसे, ठीक है। इस रिलेशन, अगर ये कनेक्शन बना था या इस कनेक्शन में कोई अट्रैक्शन आई थी, तो वो आप थे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच यहाँ पर बस इमोशनल अट्रैक्शन रही है, अदरवाइज़ कुछ आगे बढ़ नहीं सका है, ये रिलेशनशिप कुछ खास आगे जा नहीं सका है, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर आपके पर्सन ने हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा करा है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी हो सकती है, हर्ट, पेनफुल, आपके पार्टनर की बातों ने आपको बहुत ज़्यादा ब्रोकन करा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, एक होता है ना ख़ुद को बहुत सही साबित करना, आर्ग्यूमेंट रही है आप लोगों की। इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपके साथ एक बार बार रीज़न ढूंढा है, बार बार आपको कंफ्यूज किया है आपसे दूर जाने के लिए, ठीक है। आपके पर्सन को रीज़न चाहिए था आपके साथ एक डिस्टेंस बनाने के लिए, आप हमेशा वेट करते रहे हैं, आप हमेशा इस रिश्ते को, इस इंसान को हमेशा प्रोवाइड करते रहे, ठीक है। आपने हमेशा एक जस्टिस का वेट करा, आप इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहते थे यहाँ पे, लेकिन कुछ ना कुछ आप लोग का बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा कनेक्टेड था, ठीक है। कोई ना कोई
कार्मिक सिचुएशन, वेट बहुत ज़्यादा रहा है यहाँ पर कनेक्शन में। आपके पर्सन ने आपको लेकर जो कुछ भी रियलाइज़ करा है ना, एक कब न्यू बिगनिंग होगी, कब न्यू स्टार्ट होगा, ये चीज़ आपके माइंड में बहुत ज़्यादा रही है। आपके पार्टनर ने जो कुछ भी रियलाइज़ करा है ना, कभी भी आपको बोला नहीं है। आपके पर्सन अगर कुछ रियलाइज़ भी कर दे, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाएगी, ठीक है। ये सब कुछ आपने किया है, ये इंसान सोचता है, आपका इम्पैक्ट बहुत है। अगर आपको माइनस कर दिया जाए इसकी लाइफ में से, ये इंसान कहाँ खड़ा हुआ था, ठीक है। तो इसकी ग्रोथ का रीज़न है आप, लेकिन वो बात अलग है। कुछ लोग नहीं होते कि कामयाब करने वालों को लोग हमेशा भूल जाते हैं, कामयाबी याद रहती है, जो कामयाब हुआ वो याद रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर सपोर्टिव सिस्टम, सपोर्टिव हैंड शायद आज भी आप हों, लेकिन एक एहसान फरामोश टाइप इंसान है, ठीक है। एक जैसे कि कहते नहीं है, तो अच्छी देखते हैं करंटली आपको लेकर फील क्या कर रहा है ये पर्सन। अगर आपकी ये स्टोरी है या आपकी स्टोरी लाइन है तो ये आपको लेकर क्या फील कर रहा है। देखिए, रियलाइजेशन तो बहुत कुछ हुई है, लेकिन इसको ऐसा फील होता है कि आपको सब कुछ क्यों बोले, क्या बोलना ज़रूरी है। कहीं कहीं सच में बोलना ज़रूरी होता है, ठीक है। कभी इसने आपसे अपॉलॉजी नहीं मांगी, कभी इसने आपको इन्वेस्ट नहीं करा, कभी इसने आपको खुश नहीं करा अपने किसी एक्ट से, कभी इसने आपके लिए कुछ किया नहीं, ठीक है। हमेशा एक कंजूस, हर वे में, एक्शन में कंजूस, फाइनेंशियली कंजूस, आपके लिए कुछ खास नहीं किया इसने। मैं नहीं मानती। आप काफ़ी खुले दिल से आपने प्रोटेक्शन और सब कुछ प्रोवाइड करा अपनी तरफ से। करंट टाइम फ्रेम पे आपको लेकर फील क्या कर रहा है। टावर मोमेंट, आप लोग के बीच कोई आर्ग्यूमेंट हुई है आज या कल में, ठीक है। कोई ना कुछ हुआ। अगर ये आपकी कम्युनिकेशन में है तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग अटैक्स हैं, ठीक है। या आपको काफ़ी साइलेंट देख रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको खामोश देख रहा है। आपको अब काफ़ी एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में देखता है। आप हर चीज़ शेयर नहीं करते, ठीक है, थोड़ी सी एक सीक्रेटिव हो चुके हैं। आपको ये इंसान इस सिचुएशन से निकलता हुआ देख रहा है। इस इंसान को फील होता है कि अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं, आप पीस मेंटेन करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, आप अपनी लाइफ में पीस चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में कम ऑर्डर की तरफ मूव करना चाह रही हैं। आपके बारे में सोच रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आप कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, आपकी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप डिटरमाइंड हैं। ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी लेकर आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्शन फील करता है। आपने कुछ इसको ऐसा कहा है, ठीक है। एक ब्रोकन एनर्जी, इसको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि अब आपके पास टाइम नहीं है, अब आप इसको अपना सेल्फ नहीं देना चाहते। हार्ट ब्रोकन है, हर्ट है ये इंसान। इसको कभी कभी फील होता है कि आप शायद आप इस रिश्ते में इसके साथ नहीं रहना चाहते, ठीक है। ये एक होप रखता है कि शायद यहाँ पर चीज़ें आप लोग के बीच अच्छी होंगी, लेकिन ये आपको एक मूव ऑन करता हुआ देख रहा है। इसको ऐसा लग रहा है आप सीक्रेटिवली मूव ऑन कर रहे हैं, इसको आप छोड़ना चाहते हैं अब आप, ठीक है। आप इसके साथ नहीं रहना चाहते, ठीक है, या अब आप इस स्ट्रगल में नहीं रहना चाहते, अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक अवेकनिंग एनर्जी है, आप अवेकन हो चुके हैं, आप चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं, आप सेंस कर सकते हैं, ठीक है, इस कनेक्शन में, सिचुएशन में आपके साथ क्या हो रहा है। आपने बहुत सारा स्ट्रेस देख लिया, आपने बहुत ज़्यादा, जब तक आप एक सच्चाई नहीं देख रहे थे तब तक चीज़ें ठीक थी। इंसान को ऐसा लगता है अब आप अवेकन हो चुके हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए फ़ाइट करते हैं आप, ठीक है। आप एक मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हैं, आप इससे ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रेस नहीं देख सकते। आपका ड्रीम एक 10 ऑफ कप्स है, ठीक है। आप एक पीस चाहते हैं अपनी लाइफ में, उस पीस के लिए अपनी लाइफ में आप नए रास्ते तलाश कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में आपको इस इंसान को छोड़ना पड़ेगा तो आप इस इंसान को भी छोड़ देंगे। इंसान को ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ हो रही है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अब आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों आई है। हाँ, इस इंसान को चीज़ फील हो रही है, आप रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, आप इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से आप आगे बढ़ रहे हैं। आप सिंगल इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, ठीक है। आपको किसी की भी नीड नहीं है, ठीक है। कोई आपको सपोर्ट करे, कोई आपके साथ रहे, आपको इस चीज़ की नीड ख़त्म हो चुकी है, आप इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, ठीक है। आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, आप अपनी स्टेबल लाइफ पे काम करना चाहते हैं, आप मैरिज और कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। किसी तरीके की सेलिब्रेशन, ओके। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।